हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कॉकटेल की उस अंडों के बारे में है जो कि अनफर्टाइल अंडे होते हैं। मतलब वो अंडे अंडों पे बैठी हुई होती है, अनफर्टाइल होते हैं। इस तरीके से ये तरीका नहीं है, लेकिन तरीका ये है। आज जो है वो टॉपिक इस तरीके का है कि मतलब वो अंडे ही अनफर्टाइल देती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अंडे ही मतलब अनफर्टाइल देती है, मतलब बगैर मैटिंग के अंडे देती है। और किस तरह देती है और क्यों देती है, ये आज हम इस पे बात करेंगे और उसका हल क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो पे ये डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें तो एक ये कंडीशन होती है कि मादी जो है वो अंडे देती है, मैटिंग करती है, अंडे देती है, अंडों पे बैठती है 21 दिन 25 दिन। उसके बाद जो है वो ये रिजल्ट निकलता है कि अंडे खराब होते हैं, उसमें से बच्चा कोई भी नहीं निकलता। मतलब एट द एंड आपका जो है वो जो टाइम पूरा हो जाता है उसमें आप देखते हैं कि यार अंडे जो है वो क्या है, अनफर्टाइल हो गए। अगर आप चेक भी करते हैं तो फिर जो है ये एक कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन, उसमें मैटिंग भी हो रही होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि मादी जो है बगैर मैटिंग के भी अंडे दे देती है। और वो जाहिर सी बात है, जब बगैर मैटिंग के अंडे होंगे तो वो तो 100% पहले से आपको पता चल जाएगा कि ये अंडे जो है अनफर्टाइल हैं। उन अंडों की फर्टिलिटी का तो कोई 0% चांस भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब बगैर उसके अंडे दे देती है मादी। देखिए, सबसे पहली बात, चाहे कॉकटेल हो, चाहे लव बर्ड हो, चाहे बजरी हो, ठीक है ना, उनमें तीनों में यही मसला होता है। ठीक है, मुर्गियों में भी ये मसला होता है कि देखिए, अगर मैं तो खैर मुर्गी की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कॉकटेल के ऊपर हमारा फोकस है। क्योंकि एक भाई हैं, अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि यार मेरी मादी ने जो है वो 2 अनफर्टाइल अंडे दे दिए बगैर मैटिंग के। तो मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो बनाई जाए, ताकि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चले कि क्या है। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पेयर बन जाता है। आपकी नज़र में पेयर होता है बना हुआ, ठीक है, पेयर बना हुआ होता है। लेकिन कुछ पेयर ऐसे बने हुए होते हैं कि जो कि मतलब बिल्कुल मैटिंग करना ही नहीं चाहते। और कुछ पेयर ऐसे होते हैं कि एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, मैटिंग करने के लिए वो जोर लगाते हैं कि यार मैटिंग हो। मतलब नर अगर मैटिंग करने के लिए कोशिश करता है तो फिर मादी को राजी करके मैटिंग हो जाती है। और उसके बाद कोर्स इसका जो है वो मतलब रिजल्ट निकलता है कि मैटिंग होती है, उसके बाद ब्रीडिंग हो जाती है, अंडे दे देती है मादी। तो उसमें से जो है वो बच्चे भी निकल आते हैं। और कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि मादी जो है वो अंडे देने की कोशिश कर रही होती है, मतलब मटकी में बार बार जा रही है, नर उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, नर सिर्फ चोंच मिलाने में लगा हुआ है, मादी अंदर जा रही है बार बार। उसके बाद देखिए, एग्रेशन होती है मादी को। अगर मादी मैटिंग करना चाह रही है और नर मैटिंग नहीं कर रहा, तो इसका एट द एंड रिजल्ट यही होता है कि मादी जो है वो अनफर्टाइल अंडे दे देती है। ठीक है, और वो अंडे दे देती है 2 3 1 इस तरीके से अंडे देती है, उसमें अंडों पे बैठ जाती है। उसके बाद जो है ऐसा लगता है आपको कि शायद अगर आपने नहीं देखा या आपने ज़्यादा आप नहीं देखते, आप सोचते हैं यार मैटिंग हो गई, चलो अंडे दे दिए इसने। लेकिन ऐसा होता है कि वो अनफर्टाइल अंडे होते हैं, उसमें वो कोई भी जो है वो 0% भी चांस नहीं होता कि अंडे जो है वो फर्टाइल होंगे। तो इस तरीके के अंडे जो है वो किसी काम के नहीं होते। उनको जो है वो, अगर आपको पता चल जाए कि हाँ वाकई में इसने मैटिंग नहीं की है और उसके बाद उसने बावजूद उसने अंडे दे दिए, तो इसका मतलब यही है कि अनफर्टाइल अंडे, तो अंडों को उनको फेंक दिया जाए। तो ये कैसे रोका जाए? मादी अगर नर मैटिंग नहीं करना चाह रहा, मतलब आपने देखा होगा कि चोंच वगैरह मिलाता होगा नर, उसके बाद भी जो है वो मैटिंग नहीं करना चाह रहा, उस बैठा ऐसे ही मतलब लगा हुआ है। ठीक है, चोंच वगैरह मिला रहा है और मादी बार बार हांडी में जा रही है, जाके बैठ रही है, हांडी में जा रही है, बैठ रही है। इसमें 2 कंडीशन हो जाएगी। यहाँ तो आपकी मादी अंडे दे देगी, ठीक है, मतलब अनफर्टाइल। यहाँ तो ऐसा होगा कि आपकी मादी को चर्बी लग जाएगी। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं 70% वो चांस होते हैं चर्बी लगने के। ठीक है, 30% चांस होता है कि वो अंडे दे देती है और उसके बाद अंडों पे, अनफर्टाइल अंडों पे बैठ जाती है मादी। ठीक है, तो वो फिर बैठी रहती है उसके अंदर। अब कुछ मादियाँ ऐसे भी करती है 10-15 दिन अंडों पे बैठी, उसके बाद खुद ही अंडे फेंक दिए, इस तरीके से भी होता है। तो आपने करना यह है कि देखिए, अगर नर जो है उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैटिंग के लिए, या कोई ऐसा मसला है, मादी बार बार जाके हांडी में बैठ रही है नर, लेकिन मैटिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यही है कि यार नर जो है वो अभी मैटिंग के लिए रेडी नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक आपने जो है वो मटकी लगाए रखी या आपने बॉक्स लगाए रखा, तो क्या होगा रिजल्ट उसका कि यहाँ तो वो अनफर्टाइल अंडे दे देगी मादी, या उसको चर्बी लग जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो आपने फ़ौरन उस कंडीशन में जो है वो मटकी या बॉक्स जो भी है वो उतार देना है। ठीक है, उतार के बाहर निकाल लेना है। और एक मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी आपने मटकी या बॉक्स आपने उतार दी, उस पर निशानी लगाएं कि ये इस पेयर की मटकी या बॉक्स है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उतार के वो साइड में रख दिया और जब आपको ज़रूरत पड़ी वो उठा के किसी और पेयर में लगा दिया और उसके बाद जो है आपने कहा यार इस पर बाद में लगा देंगे, फिर आपने नहीं खरीदी या कोई
दूसरी खरीद के लाके लगा दी। तो वो ऐसा ना करें। इसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गैप ले लेती है मादी। दोबारा अगर वो ब्रीडिंग कंडीशन में भी होगी तो वो मटकी या बॉक्स के अंदर जाएगी ही नहीं। जाहिर सी बात है, जब उसका घर चेंज हो जाएगा, तो जब घर चेंज होता है तो आपको पता है फिर जो है वो कितना टाइम लगता है एडजस्ट होने में नए घर में। तो फिर यही मसला होता है। तो मादी की जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगी मटकी में जाने के लिए, क्योंकि नई मटकी होगी। तो आपने करना यह है कि जो भी उतारनी है मटकी या बॉक्स, वो वही वाली मटकी या बॉक्स जो है वो आपने वहीं पे लगानी है। तो इसका हल यही है कि अगर मादी जा रही है हांडी में, बार बार जा रही है, मतलब एक ऐसा होता है कि जा रही है, 1 मिनट बैठी बाहर आ गई, 1 मिनट बैठी बाहर आ गई, 10-15 दिन से यही चल रहा है। इस तरीके से चर्बी नहीं लगती मेरे भाई। चर्बी ऐसे लगती है मादी जाके अंदर बैठी हुई है ऐसी। ठीक है, आप जाके देखेंगे, अरे मादी कहाँ है, देखा कि मटकी के अंदर बैठी हुई है, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। ठीक है ना, ऐसे ही अंडे नहीं है फिर भी बैठी हुई है। तो ये तरीका जो है ना, इनका बड़ा मसले वाला तरीका होता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके के जो है, इस तरीके को आपने कम ऐसे करना है या ख़त्म ऐसे करना है कि आपने उसकी मटकी उतार देंगे। ठीक है, अब काफ़ी भाइयों के जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार लवबर्ड भी तो है, फिशर भी तो है, जो कि जाके बैठ जाते हैं मटकी के अंदर। देखें भाई, वो मटकी के अंदर इसलिए बैठते हैं, वो नर मादी दोनों बैठेंगे। पता ही जब चलता है कि नर मादी दोनों बैठते हैं तो पता चलता है वाकई में पेयर बना हुआ है उसका। ठीक है, जाके बैठते हैं मटकी में, उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से उनको इस कंडीशन में नहीं लग, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 से 2 महीना जाके बैठेंगे मटकी में, उसके बाद फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो दोबारा से जो है वो अंडे मतलब दे देते हैं। और यहाँ पे कॉकटेल का और बजरी का ये मसला होता है कि मादी जो है अंडों में वहाँ पे मटकी में जाके बैठ जाती है और अनफर्टाइल अंडे दे देती है। अगर नर उस पर इंटरेस्ट नहीं है, मादी ज़बरदस्ती जो है वो अंडे देना चाह रही है या ब्रीडिंग करना चाह रही है, लेकिन नर जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा, तो फिर यही रिजल्ट इसका निकलता है कि अनफर्टाइल अंडे आ जाते हैं। तो इसको आपने ऐसे ही रोका जा सकता है इस तरीके को कि आपने जो है वो अगर देखें कि हाँ वाकई में 20 दिन 25 दिन महीना हो गया, लेकिन नर जो है वो मैटिंग नहीं कर रहा, 1.5 महीना हो गया नर मैटिंग नहीं कर रहा, मादी कंटिन्यूसली डे बाय डे जो है मादी ज़्यादा टाइम दे रही है मटकी को, जाके मटकी में बैठ रही है, तो इसका मतलब यही हल है कि आपने मटकी उतार दें, वरना उसको चर्बी लग जाएगी। ठीक है, ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा है और किस तरीके से आपने करना है। ठीक है, ये फोकस मेरा कॉकटेल के ऊपर वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि एक भाई ने मुझसे कॉकटेल के बारे में पूछा था, तो मैंने कॉकटेल पे बना दिया, वरना यही सेम कंडीशन जो है आप बजरी पे भी यूज़ कर सकते हैं। बजरी का भी यही मसला होता है, सेम कंडीशन उसकी बजरी की भी यही होती है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूं। इंशाल्लाह मिलते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि यार आज मैं मार्केट की वीडियो नहीं दे पाऊंगा आपको। अगर आप भाई इंतज़ार में मार्केट की वीडियो की, तो यार मार्केट की वीडियो मेरी आज नहीं आएगी, क्योंकि मैं आज गया नहीं हूँ मार्केट, मैं थोड़ा घर के कामों में बिज़ी था, इसलिए मैं मार्केट नहीं जा पाया। बहुत बहुत माजरत के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे ज़रूर मैं जाऊंगा और आप लोगों को जो है वो मार्केट की अच्छी सी एक बड़ी वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।